ये टाइम लैप्स वीडियोस जिनमें लोग अंडरग्राउंड बंकर्स बनाते दिखाई देते हैं, अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और इनमें से एक वीडियो तो पहले ही 493 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। इस वीडियो में आप बिल्कुल सही तरीका देखेंगे कि आप भी सिंपल वर्कफ्लो का इस्तेमाल करके ऐसे वीडियोस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करें और एक्सप्लोर जीपीटीज पर जाएं। वहां रेस्टोरेशन टाइम लैप्स नाम का जीपीटी सर्च करें। उस जीपीटी को सिलेक्ट करें और स्टार्ट चैट पर क्लिक करें। अब पिंटरेस्ट पर जाएं और हिडन बंकर सर्च करें। जो इमेज आपको पसंद आए उसे सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए हम इस इमेज का इस्तेमाल करेंगे। उस इमेज को डाउनलोड करें और फिर वापस जीपीटी में जाएं। जीपीटी में इमेज अपलोड करें और सिंपली एंटर प्रेस कर दें। अब जीपीटी आपको टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स और इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट्स दोनों देगा। जीपीटी जो पहला टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट देगा उसे कॉपी कर लें। यही आपका मेन प्रॉम्प्ट होगा। अब हिक्स फील्ड पर जाएं और इमेज टैब ओपन करें। वहां मॉडल नैनो बनाना प्रो सिलेक्ट करें। जो टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया था उसे प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर दें। फिर 9:16 एस्पेक्ट रेशियो चूज करें। उसके बाद डिसाइड करें कि आप कितनी इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं। फिर जनरेट पर क्लिक करें। अब हिक्स फील्ड आपको फ्रेम्स का पहला सेट देगा। इनमें से जो इमेज आपको पसंद आए उस पर क्लिक करें और रेफरेंस बटन सिलेक्ट करें। यह आपकी स्टार्ट फ्रेम बन जाएगी। अब प्रॉम्प्ट बॉक्स से पहले वाला टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट डिलीट कर दें। फिर जीपीटी पर वापस जाएं और दूसरा टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करें। उसे फिर से हिक्स फील्ड में पेस्ट करें और जनरेट पर क्लिक करें। अब आपको क्लिप का अगला फेज मिलेगा और जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेफरेंस इमेज वाली सैम लोकेशन पर है। इस बैच में से दूसरी इमेज सिलेक्ट करें जो आपको पसंद हो और फिर से टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट रिमूव कर दें। अब वही प्रोसेस रिपीट करें। जीपीटी से तीसरा टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करें और हिक्स फील्ड में पेस्ट करें। फिर जनरेट पर क्लिक करें ताकि तीसरा फेज मिल जाए। जो इमेज आपको सबसे अच्छी लगे उसे चूज करें और फिर रेफरेंस पर क्लिक करें। आखिर में जीपीटी से आखिरी टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करें, उसे हिक्स फील्ड में पेस्ट करें और एक बार फिर जनरेट पर क्लिक करें। यह आखिरी इमेज आपकी एंड फ्रेम होगी। अब हिक्स फील्ड में वीडियो टैब पर जाएं। यहां क्लिंग 3.0 मॉडल सिलेक्ट करें। अब अपनी स्टार्ट फ्रेम अपलोड करें। यह वही पहली इमेज होगी जो आपने पहले टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट से बनाई थी। फिर एंड फ्रेम के लिए वो दूसरी इमेज अपलोड करें जो जीपीटी में बनाई थी। अब जीपीटी से पहला टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करें, उसे हिक्स फील्ड में पेस्ट करें और जनरेट पर क्लिक करें। इसके बाद इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट क्लियर कर दें और स्टार्ट और एंड फ्रेम्स रिमूव कर दें। अब दूसरी इमेज को नई स्टार्ट फ्रेम के रूप में अपलोड करें और तीसरी इमेज को एंड फ्रेम के रूप में अपलोड करें। फिर जीपीटी से दूसरा इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करें, उसे हिक्स फील्ड में पेस्ट करें और फिर से जनरेट पर क्लिक करें। अब यही प्रोसेस एक बार और रिपीट करें। इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट क्लियर करें और इमेजेस रिमूव कर दें। तीसरी इमेज को स्टार्ट फ्रेम के रूप में अपलोड करें और आखिरी इमेज को एंड फ्रेम के रूप में अपलोड करें। तीसरा इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट करें। इस केस में आपको आखिरी वीडियो प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि गोल सिर्फ क्लिप को एक्सटेंड करना है। अब जनरेट पर क्लिक करें और आपको वही तरह के वीडियोस मिलेंगे जो वायरल सोशल मीडिया पोस्ट्स में दिखाई देते हैं। अब आपको यही पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करना है, लेकिन अगले फेज के लिए जहां अंडरग्राउंड बंकर जमीन के नीचे बन रहा होता है। पिंटरेस्ट पर जाएं, अंडरग्राउंड बंकर सर्च करें। जो इमेज आपको पसंद आए उसे डाउनलोड करें और नए चैट में जीपीटी में अपलोड करें। जीपीटी फिर से आपको टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट्स और इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट्स देगा। अब वही पूरा वर्कफ्लो रिपीट करें जो आपने अभी सीखा है। इस प्रोसेस में फिर से 4 इमेजेस बनती हैं और आखिरी इमेज ओरिजिनल पिंटरेस्ट इमेज से मैच करती है। ये बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह है जहां आदमी गार्डन से चलकर अपने बंकर के अंदर जाता है। अब पहले की तरह ही इन इमेजेस को क्लिंग 3.0 से एनिमेट करें। यहाँ स्टार्ट और एंड फ्रेम्स का इस्तेमाल करें। कभी कभी क्लिप लेंथ को 5 सेकंड्स की जगह 10 सेकंड्स भी कर सकते हैं। इससे वीडियो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट बनता है और ऑब्जेक्ट्स अचानक अपीयर होने के बजाय स्मूथली मूव होकर प्लेस होते हैं।
ये वही क्लिप्स है जो क्लिंग 3.0 से क्रिएट की गई है। इन वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ क्लिप्स को सिनेमा स्टूडियो 2.0 से लॉन्गर बना सकते हैं। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। हिक्स फील्ड में सिनेमा स्टूडियो टैब पर जाए। जो आखिरी इमेज आपने बनाई थी उसे स्टार्ट फ्रेम के रूप में सिलेक्ट करें और एक नई एंड फ्रेम अपलोड करें। अब आप प्रॉम्प्ट में कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे पर्सन सिट्स डाउन ऑन द काउच। आप यहाँ कई सेटिंग्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में कैमरा मूवमेंट स्टैटिक रखा गया है। आप अलग अलग स्पीड रैंप ऑप्शंस भी सेट कर सकते हैं, जिससे अब आफ्टर इफेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ ड्यूरेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ सिंगल शॉट और मल्टी शॉट जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं। इस एग्जाम्पल में सभी सेटिंग्स डिफॉल्ट रखी गई है और जनरेट पर क्लिक किया गया है। फिर एआई अपने आप ऐसा वीडियो क्रिएट करता है जो सिनेमा स्टूडियो से बनता है। सिनेमा स्टूडियो में एक और ऑप्शन है जिसमें ये एक रेफरेंस इमेज से अलग अलग शॉट्स क्रिएट कर सकता है। ये हिक्स फील्ड के दिए हुए अलग अलग कैमरा सेटअप्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ रेकमेंडेड कैमरा का इस्तेमाल किया गया जो हिक्स फील्ड ने सजेस्ट किया था। उस सेटअप से इस तरह की इमेज जनरेट हुई। सिनेमा स्टूडियो का एक बहुत यूजफुल फीचर ये भी है कि आप एक 3D सीन बिल्ड कर सकते हैं। आप इमेज को अलग अलग एंगल से जूम करके परफेक्ट शॉट ले सकते हैं। यही प्रोसेस यहाँ किया गया था। इस मेथड से ऐसी दो इमेजेस क्रिएट की गई। बाद में इन दोनों इमेजेस को फिर से क्लिंग 3.0 से एनिमेट किया गया और इससे फाइनल रिजल्ट मिला। बस यही पूरा प्रोसेस है। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सभी लिंक्स और टूल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io